माटी कला को नया आयाम देने के लिए निरंतर प्रयासरत प्रहलाद राय टाक। श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक शुक्रवार को टोंक दौरे पर रहे, जहां टाक ने प्रजापति छात्रावास में माटी कला कामगारों दस्तकारों के 10 दिवसीय इलेक्ट्रिक पोटर व्हील प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। इस अवसर पर बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिसंबर 2023 में सरकार बनने की 3 माह बाद ही बोर्ड का गठन कर दिया था। साथ ही बजट घोषणा 2024-25 में 1000 मिट्टी के बर्तन बनाने व गूंदने की मशीन उपलब्ध कराई गई। इसी के तहत पहले जागरूकता कैंप तथा अब सभी जिलों में प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जयपुर में सेंटर फॉर माटी एक्सीलेंट भी बनाने जा रही है। इसके लिए 5 करोड़ का बजट दिया गया है, जहां आवासीय छात्रावास भी बनाया जाएगा। टाक ने कहा कि इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की समस्याएं उन्हें मालूम हैं और वह राज्य स्तर पर इनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा कि माटी कला केवल बर्तन बनाने तक सीमित न रहे, इसके लिए बोर्ड निरंतर कार्य कर रहा है। मिट्टी की मोलेला आर्ट प्रोकरण पाटरी, रामगढ़ की कागजी पाटरी, जयपुर की ब्लू पाटरी, जालौर की मामाजी आर्ट, आबू की शाबा कला समेत अन्य विधाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मिट्टी के खिलौने, मूर्तियां, तस्वीर व त्योहारों के अनुसार इको फ्रेंडली कार्य करने के लिए युवा पीढ़ी आगे आ रही है। इस बात का प्रमाण यह है कि 1000 चाक के अनुपात में प्रशिक्षण के लिए बोर्ड को 13,000 आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने बच्चों की बेहतर शिक्षा पर विशेष जोर दिया। प्रशिक्षण के दौरान मां श्री यादव जिला शिक्षा समिति टॉक राजस्थान के संयोजक साबरमल प्रजापति, लक्ष्मीपुरा जाटान, सचिव रामकिशोर ठाटा, अब्दुल बाबूलाल महुआ, समिति प्रवक्ता सुरेश लावा व पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर लाल कुमार, कैलाश चंद्र कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूनी के प्रधानाचार्य भंवर लाल कुमार, रामदेव, शिवजी राम सहित अनेक लोग मौजूद रहे। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। किस तरीके का पूरा दौरा है और क्या क्या कार्यक्रम इसके तहत है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की द्वारा जो हमारी 2024-25 की बजट घोषणा थी, 1000 मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गूंदने की मशीनें, उनकी घोषणा के बजट घोषणा के क्रियान्वयन के अगले पड़ाव के रूप में हम पहले हमने जागरूकता कैंप आयोजित किए थे और प्रशिक्षण शिविर अभी चल रहे हैं, 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। तो ये प्रशिक्षण शिविर यहाँ टोंक में भी इस छात्रावास में, प्रजापति छात्रावास में प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसका अवलोकन करने के उद्देश्य से आए थे, क्योंकि आज से पहले प्रशिक्षण कैंपों के अंदर हमारे पास में प्रशिक्षक नहीं होते थे, प्रशिक्षण कैंप कराए नहीं जाते थे। पिछली सरकारों ने क्या पता कागजों में कराए कहीं नहीं, मैंने तो खुद ने भी नहीं देखे, हमारे समाज के लोगों ने भी नहीं देखे थे। मेरा उद्देश्य ये है कि ये मशीनें बंटे, सरकार का पैसा लग रहा है, लोगों को लाभ मिले, लोग प्रशिक्षित हों, केवल माटी कला को खाली बर्तन बनाने तक नहीं, उनको दूसरी कलाएं जैसे मोलेला आर्ट है, अपनी पोकरण की पोटरी है, रामगढ़ की कागजी पोटरी है, जो जयपुर की ब्लू पोटरी है, इस तरीके से हमारे अनेकों अनेक विधाएं, जालौर की मामाजी कला है और आबू रोड की शावा कला है, मुखौटा कला, इन सभी का ज्ञान हो, मूर्तियां बनाए, खिलौने बनाए, खाली चाक का नहीं, हाथ से भी बन सकती है। बात कलाकारी की बात करें माटी कला की, तो आने वाले समय में हमारे अनेकों तीज त्यौहार आते हैं। गोगा नवमी पर गोगा जी की तस्वीर बनाते हैं, इसी तरीके से हमारे बसंत पंचमी पर नाग देवता की तस्वीर बना सकते हैं और उसकी प्रतिमूर्ति बना सकते हैं। और जब गणेश चतुर्थी आती है तो बच्चे अपने हाथ से गणेश जी की, माटी की गणेश जी बनाते हैं और उनकी पूजा करवाते हैं और उसका विसर्जन कर देते हैं। तो ये जो इको फ्रेंडली जो बात है वो भी आती है और हमारी इस कला का विकास भी हो रहा है। लगातार इसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है, तभी तो 1000 चाक के बदले में हमारे को 13,000 आवेदन प्राप्त हुए। लोग बाग ये कह रहे थे कि ये सब छोड़ के जा रहे हैं, जबकि जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा इस बात से ये साबित हो रहा है। चाइनीज आइटम्स और महंगी मिट्टी ने कहीं ना कहीं एक तरीके से नुकसान पहुंचा है समाज को। ऐसा है कि इसका सिर्फ एक ही बात है, कोई भी चीज़ महंगी या इस चीज़ के लिए नहीं है। मिट्टी, सोना कितना महंगा होता है, काम करने वाला वो भी करता है। तो हमें अपने प्रोडक्ट का, हमें अपनी कला का भान होना चाहिए। हम उस मिट्टी से चाहे तो हम एक मटका 300 रुपये का बना सकते हैं, चाहे उस मिट्टी से
3,000 रुपये वाली तस्वीर बना के भी बेच सकते हैं। ये तो हमारे अंदर की प्रतिभा और उसका हमने इसी को तो विकास करना है कि उस मिट्टी का हम कैसे मोल ले सकते हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारे खुद के विकास के लिए हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने इसमें को लेकर काम नहीं किया, उन्हें स्थिति बदल सकती थी। बजट तो उस समय भी पास हुए थे, उस समय भी पैसे निकले थे, लेकिन समाज तक नहीं पहुंचा। देखिए ये एक पीड़ा है, ये एक पीड़ाजनक पहलू है कि पिछली सरकारों में काम नहीं हुआ। अब की बारी हमारे भजनलाल जी शर्मा जी ने इसका जो आते ही ये जो काम किया, उसके तहत इस माटी कला के काम को समझा। वो अभी लगातार मेरे से हमारी बात होती है, वो लगातार प्रोत्साहन करते हैं। इस दिवाली पर उन्होंने भी खुद ने जाके भी बाज़ार से मिट्टी के दिए खरीदे, हमारी दिया कुमार जी ने भी मिट्टी के दिए खरीदे। इस बात का ये प्रतीक होता है क्योंकि वो मंगवा भी सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसका मैसेज देना चाह रहे हैं। और इस मैसेज का ही एक परिणाम था कि अब की बारी 4 बजे ही हमारे सारे जो माटी के कामगार थे वो अपने सारा सामान बेच के और खुद जोरदार रौनकदार दिवाली मनाई उन्होंने। थैंक यू सर।